अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम अपना एक नया वर्क स्टार्ट करने वाले हैं जो कि जिसका नाम है दो जहां। इसकी राइटर है मरियम हुसैन। हर घर की अपनी कहानी है, हर बदलते मौसम में घर ही महफूज पनाह है, लेकिन जज्बात के बदलते मौसम में आपकी महफूज पनाह का कौन होता है? कौन साबित करता है कि वो आपके लिए एक महफूज घर है जिससे आप अपनी बात कर सकें, दुख और खुशी बांट सकें। तारीखी फैल चुकी थी, चलती हवा इसे गली में दरख्तों के पत्ते झूमते हुए आवाज़ पैदा कर रहे थे। घर में खामोशी थी, केक और चाय पास रखे। ज़ोया प्रैक्टिकल लिखने में मसरूफ़ थी। मूसा की नज़र पड़ी तो सर हिलाया। दुनिया भर के खाने हैं मगर केक और चाय का क्या कम्बू है? तुम्हें बुरा लगता है तो तुम मत खाओ, मुझे खाने दो, मैं देखना भी नहीं चाहता। मत देखो, मुंह दूसरी तरफ कर लो, बल्कि मुंह लेकर कमरे से निकल जाओ। तुम ये साथ खाना छोड़ दो, तुम्हारा टेस्ट भी अजीब है। पूरी दुनिया में एक तुम ही केक और चाय साथ अजीब लगता है। दुनिया घूमो, पता लगेगा कि कौन कौन खाता है। कोई नहीं खाता, मुझे उम्मीद है केक और चाय में किसी को खाते नहीं देखूंगा। मूसा ने कहते हुए ज़ोया की चीज़ों को छेड़ना शुरू कर दिया। जब देखोगे तब कहोगे ज़ोया याद आ गई, कभी नहीं। और तुम कहीं चली ना जाओ। देयर ऑलवेज आर डे फॉर गुड बाय, ज़ोया ने शराना अंदाज में कहती हुई ये बेफिक्री से सर झटका। मूसा तकिया सर के नीचे रखते हुए सोचने लगा, फिर बोला, आप ही मुझे बैठ से खाने नहीं दे रही। अपना ख्याल रखना है तो रखें, मुझे तो मज़े के खाने खाने दे। वो दरवाजे की तरफ पीठ किए खड़ा हो गया। तुम अपने पेट का सत्यानाश कर रहे हो, इसलिए मना किया है। ज़ोया ने केक खाती हुई कहा, मैं आप ही को अभी बोलता हूँ, मुझे बैठ जाके दोस्तों के साथ खाना है। कह दूंगा। मूसा नहीं डरता। हाँ, क्या कह रहे थे? पीछे आती दरवाजे टेक लगाई खड़ी थी। अस्सलाम वालेकुम, आप कब तशरीफ लाई? मूसा ने बेख्तियार कहा। ज़ोया ने हंसी दबाई। मुझे लगा मूसा साहब कुछ कहना चाहते हैं। औज़ बिल्लाह, कुछ भी नहीं, अपना ख्याल रखें, नरमी से कहकर बिस्तर पर बैठ के साथ पड़ी किताब खोली जो वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ने वाला था। इतने में वाइल अंदर दाखिल हुआ, हाथ में बंदी घड़ी देखी। रात के 12 बज चुके थे। कल तुम्हारे सर ने बुलाया, तुम्हें बताया नहीं? वाइल संजीदा था। मैं वही बताने आ रहा था। सुबह है, तुम बताने के लिए कब आने वाले थे? 12 बजा दिए हैं। कल आ जाना। मूसा वाइल के कुछ कहने से पहले ही बताने लगा, अगली बार ऐसा ना हो। देखते हैं क्या पेश रफ़्त होती है आपके केस में। जी, बेहतर मेरे लिए। वाइल गया तो वो सांस खारिज करके बैठ गया। देखते हैं कौन सी तारीफों के टोकरे पेश कर गए हैं तुम्हारे सर तुम्हारी खिदमत में। ज़ोया ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ अच्छा नहीं होगा, इतना पता है मुझे। मूसा आराम से कहने लगा। यकीनन ज़ोया काम लिखने में मसरूफ़ हो गई। बस दो बड़े लोग मिलकर एक बच्चे की बुराई करेंगे, यह चुगली हुई ना। अच्छा करोगे तो अच्छा भी कह देंगे। सर तुम मौका ही नहीं देते कि क्यों तुम्हें अच्छा कह दुरुस्त। फिर भाई क्यों जा रहे हैं अब जब पता ही है? मूसा असल लिए बगैर बोला, ताकि तुम्हारे बारे में शिकायत की नई इजादात सुन सके। ज़ोया लिखते लिखते कह रही थी, नहीं, इस दफ़ा शायद ऐसा कुछ ना हो। रिलैक्स, मैं रिलैक्स ही हूँ। अलबत्ता तुम सोच लो। सोचने का कोई फ़ायदा नहीं, अब जो होना था हो गया। वो सोचती हुई चुप हुआ, किताब साइड पे रखी। फिर किताब का कवर देखने लगा। कदीम, ये वही किताब है जिसमें लड़का किसी कदीम दुनिया का सफ़र करता है। फिर अपनी दुनिया में वापस आने के लिए एक फूल चाहिए होता है, मगर वो फूल जिस शहज़ादी के पास होता है वो सख्त होती है। ज़ोया कलम नीचे रखकर इसकी तरफ मुड़ी, एकदम जैसे जान आ गई हो। अपनी पसंदीदा मौजू इंसान पूरी जान से बयान करता है। हाँ, फिर वो फूल चुराने का सोचता है, पकड़ा जाता है, सख्त शहज़ादी मौत की सज़ा सुनाती है। अच्छा, फिर इसे प्यार हो जाता है। अब वो फैसला करती है कि इस शख्स को जाने दे या नहीं, मगर इस लड़की की खुशी के लिए फूल देकर कुर्बानी देती है। मगर अब वो लड़का जाना नहीं चाहता। हाँ, ज़ोया वापस काम की तरफ मुड़ गई। शहज़ादी के बाप को पता लगा कि वो किसी और दुनिया की, जो कि शहज़ादा नहीं है, से मोहब्बत करती है, तो इसने लड़की को जहर देकर मार दिया। मूसा जल्दी में कह गया। ज़ोया भी यकीनी से मुड़ी। इसका बस नहीं चल रहा था कि मूसा का सर तोड़ दे। मूसा के बच्चे, मैंने 300 सफ़ात की किताब हफ्ता लगाकर पेपर करीब होते हुए पढ़ी, सिर्फ आखिरी किस्त के लिए, और तुमने बता दिया। वो चबा चबा कर 33 के करीब गई। ओह नहीं यार, मेरे मुंह से निकल गया। मूसा की हंसी नहीं रुक रही थी। मुंह से क्यों नहीं लेते? वो पैर पटकती कुर्सी पे जा बैठी। आप ही इस दिन सुना रही थी कहानी इसकी। तुम्हें पता है मैं आप ही की कितनी सुनता हूँ, बातें याद रखता हूँ। अब मुझे क्या करना चाहिए? अपने दोस्तों के लिए खराब कर दूँ? वो डेस्क पर सर रखे छेड़ने कोसने लगी।
मूसा मदे से तकिया सर के नीचे रखे सो गया। सुबह हुई तो मूसा देर से उठा और वाइल को रोकने की कोशिश करता रहा। भाई क्या करना है जाकर? टीचर की वही बातें, यानी मेरे खिलाफ साजिशें। साजिश क्यों करेंगे वो? वाइल ने सवाल किया। मुझे नहीं पता, शायद जेलस हो। मूसा टीचर की वही पुरानी बातें इसलिए हैं क्योंकि तुम्हारी वही पुरानी हरकतें भी हैं। वाइल बाल ब्रश करते हुए कहने लगा, ये ज़रूरी तो नहीं होती, आपको पता है सब। तुम तैयार हो रहे हो या नहीं? होना पड़ेगा। मैंने कभी आपकी बात टाली है? मैं सीरियस हूँ, जल्दी करो। वाइल इसकी सुस्ती करते देखने लगा। सोच लें, टाइम वेस्ट होगा। मेरे पास तुम्हारे लिए वक्त है, अब जल्दी करो। आपको एक एक मिनट कीमती है। अगर ज़ाया हुआ तो आप पैसे कैसे कमाएंगे? और पैसा नहीं बनाएंगे तो महंगी चीज़ें कैसे आएंगी? अच्छा लाइफस्टाइल कैसे अफोर्ड करेंगे? आपके होने वाली बीवी बच्चों का क्या? मूसा ने आखिरी हद तक मनाने की कोशिश की थी। मैं जानता हूँ मूसा, सब कैसे करना है, मैं आखिरी दफ़ा कह रहा हूँ। आप इतना कह रहे हैं तो ठीक है, मैंने वार्न कर दिया था। मैं वार्न नहीं कर रहा। फाइन। जोया पहले ही तैयार थी। वाइल चाय का कप पीने बाहर बैठ गया। अपने बारे में भाई चुप रहते हैं, मेरे हर काम की इनको खबर चाहिए। वो कहते कहते उठा। जोया की मुस्कुराहट थमी। भाई ने एक मुश्किल वक्त देखा है, अकेला सब संभाला। वो कभी किसी पर बोझ बनना पसंद नहीं करते। इस वाक़ये के बाद से वो बहुत ही अलग रहते हैं। वो दोनों बातें करते करते बाहर निकल गए। मीटिंग से घर पहुंचे तो मूसा सीट पे बैठा बाहर देख रहा था। तुम मैथ्स में फेल हो गए हो। वाइल इसे देखकर कहने लगा, मैंने इस दफ़ा कोशिश की थी। मूसा ने मुंह बनाते हुए कहा, ठीक है। वाइल चुप हो गया। मूसा वाइल की तरफ देखने लगा। तुम सोच रहे हो मैंने कुछ कहा नहीं? जी मूसा, जब तक तुमने मेहनत की है मेरे लिए यही मायने रखता है। शायद मैं लोगों को इस तरह ऐसे पेश नहीं आ सकता जिनके लिए सिर्फ मार्क्स ज़रूरी हैं। वो चुप हुआ। मेहनत करना और अपने बेहतरीन दुनिया अहम है, लेकिन कभी कभी बहुत मेहनत करके भी नतीजा ऐसा निकल आता है। वो गाड़ी मोड़ने लगा। फिर मैं क्या करूं? फेल हो गया हूं। अब इससे सीखो ताकि तुम अगली दफ़ा बेहतर करो। तुम्हें पता चल सके कमज़ोरी किस में है। इंसान बेहतर होना छोड़ देता है अगर वो कमज़ोरी पर वर्क न करे। ओके। मूसा को लगा बहुत बड़ा मसला हल हुआ। मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, मैं अच्छा हूँ इसमें। शोर भाई, आज इसको पढ़ने का शौक तो नहीं था, लेकिन वाइल की डांट से बेहतर इसकी मदद करना कबूल करना थी। और वाइल के घर के बैरों का जी। मूसा समझा था बात खत्म हो गई थी। किसी को मारा भी था। इसने पहले मारा था। कोई मुझे एक मारेगा तो मैं 10 मारूंगा। मूसा अनजाने में कह गया, लेकिन आइंदा नहीं करूंगा। और फिर चुप करके बैठ गया। वाइल ने इसकी तरफ देखा जैसे यकीन न आया हो। और अगले हफ्ते मूसा की फिर लड़ाई हो गई थी। अगले दिन क्लासरूम में पोनी बनाए मासूम सा चेहरा लिए जोया मुस्कुराती है, मुंह को हाथ से सहारा दिए अपनी दोस्त की कहानी सुनाने में मसरूफ थी। चंद एक साल में वो कॉलेज छोड़ देगी। मेरी अम्मी तो मुझे कह रही थी कि मलाइका अपना ख्याल रखा करो, पता है ना, तो मुझे हजीज हो। अम्मा अब्बा बहुत नरमी से मुझे डील करते हैं। मेरी अम्मी मेरी बेस्ट फ्रेंड है। मलाइका की बातें सुनती जोया की मुस्कुराहट मदम हुई। क्या लोगों के घर मेरे घर से अलग हैं? बातें खत्म हुई और क्लास शुरू। पीछे बैठी किरण ने जोया से प्रैक्टिकल मांगा था कि आज सब से लेकर अफसानी को देने थे। मैं नहीं लाई, कल लाऊंगी। जोया के लाल गालों पर डिम्पल उभरा। जोया, तुम्हारा कल कब आएगा? जल्द ही। ठीक है, मैं मैम को बता देती हूँ। अब नहीं लाई तो क्या करूँ? लिखते लिखते टेबल पर रह गया। सुबह उठाना भूल गई, इसलिए घर पड़ा है। सब्र कर लो, एक दिन खुद भी घर रह लेती। सही कह रही हो, ज़हमत की है मैंने आने की। कम से कम कोई मुझसे प्रैक्टिकल तो ना मांगता और तुम्हें झूठ ना बोलना पड़ता। जोया कभी झूठ नहीं बोलती, चाहे कुछ भी हो जाए। आप ही कहती हैं झूठ बुज़दिल बोलते हैं। बिल्कुल ठीक कहा। मलाइका ने हामी भरी। किरण मुंह बनाती बाकी लड़कियों से लेने लगी। छुट्टी हो चुकी थी, इसने घर भी जाना था। या अल्लाह, क्या माहौल हो गया। जब घर जाओ सिर्फ दहशत, एक सुन भी सुकून नहीं होता। इस रास्ते में जाती हुई साइड से गुजरते बच्चों में से एक दो के सर पे लगाती हुई चलती गई। बेल अभी तक बज रही थी। तोता और जोया काफ़ी साल से एक दूसरे के दोस्त थे। जोया की उदासी का साथ थी और खुशी का बायस। घर आकर इसने की नज़र सबसे पहले पिंजरे पे जाती। और फिर क्या था? खाना खाया, पानी पिया, शुक्र है जिंदा है, खैर है। अब जो आपसे जुड़े इसका ख्याल रखना भी फर्ज बन जाता है। बात सिर्फ जानवर की नहीं है। तोता भी शायद सारा दिन देखते रहता अपनी बटन जैसी आंखों से जोया कब आएगी। जैसे ही वो आती इसकी गर्दन दाएं बाएं होने लगती। मीठू और जोया कैसे मिले? ये इस वक्त की बात है जब जोया वाइल के साथ दुकान तक गई। मीठू किसी पिंजरे में धूप में बंद था। जोया सिरान आ गया और वाइल से आज इसने कह ही दिया। आप पूछते हैं कुछ चाहिए? हाँ। वाइल दुकान से चीज़ उठाते हुए बोला। क्या चाहिए? इसने तोते की तरफ इशारा किया। क्या वो तुम्हें खुशी दे रहे? हाँ।
फिर हम नहीं ले सकते। क्यों भाई, क्या तुम इसका ख्याल रखोगी हर हाल में, चाहे तुम जो मर्जी महसूस करो? जी भाई, पूरी जिम्मेदारी से हम ले लेते हैं। वो मिट्टू का ध्यान रखने में कोई कमी नहीं छोड़ती थी। एक दिन मिट्टू कुछ बीमार सा हो गया। जोया कुछ खाए बगैर बार बार देखती रही। डॉक्टर को बुलाया मगर थोड़ी देर में वो खुद ठीक हो गया। तब जाकर जोया ने भी रोटी खाई। वो अपनी बीमारी में भी मिट्टू की देखभाल नहीं भूलती थी। एक दिन माँ ने देखा, वो बहुत खुशी से मिट्टू को उंगली में नचा रही थी। रुबीना बस देखती रही। माँ वो नरम थी, इसकी नज़रों में मोहब्बत थी, इसके अंदाज में अपनायत थी, ज़ुबान पे मिठास थी, मौजूदगी पर सुकून थी, मेरी फ़िक्र थी, कदर थी, हम में दोस्ती थी, मेरे दिल के वो करीब थी, मैं कभी अकेली नहीं थी, वो मुस्कुराती हुई मेरे सामने थी, आवाज़ इसकी मेरे नाम से मुझे पुकारती थी। ये सिर्फ एक ख्वाब वाली रात थी, मेरी हकीकत नाकाबिले तहज़ियत थी, दूसरों से मुख्तलिफ थी, नाकाबिले यकीन थी। किसी ने पिंजरा खोला और बेड छोड़ दिया। मिट्टू कहाँ गया, किस तरफ गया, किस गली या किस घर में, इसे भगाने वाले शख्स को भी नहीं पता मिट्टू कहाँ गया। जोया बैग फेंकती हुई फौरन घर छानने लगी। शायद बिल्ली खा गई हो। जोया की आंखों में पानी आने लगा। नहीं, वो रोज नहीं होता है, छोड़ो, चला गया होगा। बसीरत सफाई कर रहे थे, खिड़की खोली, या तो वो उड़ गया या बिल्ली ले गई। रुबीना चाय डालते हुए कहने लगी। पड़ोसियों की वो मोटी ताज़ी बिल्ली मूसा अफसोस से कहने लगा। जोया उदासी से बैठ गई। वो खुशी था मेरा, अब कोई कौन इसकी देखभाल करेगा? रुबीना चाय लब से लगाती मुस्कुराई। वो चला गया ना आने के लिए। हर खुशी दायमी है, तुम्हें इससे करीब होना ही नहीं चाहिए था। मत बनाती अपनी खुशी, वो खुशी पर जोर देती कहने लगी। जोया मुंह लटकाए सारा दिन इसे याद करती रही। बर्तन धोकर फारिग हुई, हाथ खुश्क किए, फिर जोया को कमरे में भेज दिया। अम्मी, इसका मिट्टू आपने बैग छोड़ा है, इल्ज़ाम लगा रही हो, कहाँ गया है? मुझे नहीं पता, सॉरी, वो नखरों से कहती हर बार की तरह मुंह मोड़ गई। कुछ लोग ऐसे बगैर वजह नाराज़गी नफरत रखते हैं। आयत बैठ झांकने लगी। गली में खड़े बच्चे को आवाज़ दी। मिट्टू को देखा है कहीं? जी बाजी। वो बच्चा गेंद पकड़े कहने लगा। कहाँ? वो आगे साकिब रहता है, इसके पास है, इसको बोलो यहाँ छोड़ कर जाए। वो बच्चा भागता हुआ गया और साकिब को बुला लाया। साकिब बिखरे बालों वाला रिठाई से बहस करता रहा, मगर आयत भी कहाँ हार मारने वाली। बल आखिर तोता इसने दे दिया। जोया कमरे से बाहर आई, मिट्टू को देखती है खुशी से चखने लगी। आयत मुस्कुराती रही। मुझे मेरी बहनों भाइयों की खुशी हसीस है। वो अपनी बहन भाइयों को महरूमियत नहीं दिखाना चाहती थी। इसका बस चले तो सारी खुशियाँ इनको आसानी से दे दे। नरम गुफ्तगू, बीमारी हार, हम में दो अच्छे बोल हूँ, दिल की बात कह सकूँ, सुकून की बारिश, कैकों की गूंज, दिल की कदर हो, ज़ात की हैसियत हो, कांटों अजनबियत से खाली हो, कुछ कहूँ तो लड़ाई नहीं बात हो, अंदाज़ा ख़ास हो, मैं भी औरों की तरह कह सकूँ, घर मेरा पसंदीदा है, ये सब ना भी हो तो कोई बात नहीं, बस कोई बुरा ना कहे, एक ऐसा घर हो ख्वाहिश। आयत कमरे में बैठी थी, बाकी बहन भाई सो रहे थे। वो अंधेरा किए सोचने में मसरूफ थी। कुछ साल पहले की बात है, सब छोटे थे। आयत, वाइल, मूसा, जोया सब टेबल पे बैठे हैं, बोल हंस रहे हैं। वो ज़हनी सुकून में है। देखो अम्मा अब्बा कितना हंस के बातें कर रहे हैं। देखो अम्मा ने कभी मुझे बुरा कहा ही नहीं, मुझे नफरत महसूस ही नहीं हुई। मेरे सामने मंजर कितना खूबसूरत है। फ़र्क ये था कि ये सिर्फ सब सच थी, असलियत में तो सुकून का रंग भी नहीं था। इनकी माँ की वजह से हर ईद त्योहार खराब, शोर खुला, अम्मा अब्बा की ज़िंदगी में हरगिज़ गुजरा हर दिन सिर्फ एक नाखुशगवार माहौल में तब्दील होने के लिए तल्लुक़ होता था। वो छोटी थी, इसकी अम्मा की आवाज़ें, ये सब मर क्यों नहीं जाते? मैं नफरत करती हूँ उनसे। दिल करता है ऐसी औलाद जल जाए या कुछ बुरा हो जाए, मुझे खुशी होगी। इन्होंने मजबूर किया मुझे ये कहने पे कि मैं एक अच्छी औरत हूँ। ऐसी औलाद बस ज़लील और नाकाम होती है। ये कुछ भी कर लें, दुनिया इनको धुतकारेगी। तुम नाकाम कभी कुछ नहीं बन सकती। क्या मैं वाकई कुछ नहीं बन सकती? क्या सब ठीक कहते हैं? शायद इसलिए मोहब्बत के काबिल नहीं। अम्मा अब्बा का शोर, एक छोटी उम्र से वो आवाज़ें उसको तंग करने लग गई थी। घर में बातों और तानों से मिली हैसियत का बोझ इतना भारी हो जाता है कि इंसान हल्का करते करते एक उम्र निकाल देता है, मगर लफ्ज़ों की चुभन ताज़ी ही रहती है। जोया डरी बैठी थी। आज सब सोच सकती थी, किसी से कह नहीं सकती थी। आप भी क्या हुआ? जोया आवाज़ें सुनकर पूछने लगी। कुछ नहीं हुआ। आयत बैठ के। तुम्हें एक बात बताऊँ? हाँ। जोया के चेहरे पे उदासी थी। वो करीब आके बैठ गई। नार नाया, याद है
क्लोजेट के अंदर जाओ तो पीछे खूबसूरत दुनिया। हाँ याद है, जोया मुस्कुराई। बिल्कुल ऐसे लगता है कि कमरा मुझे, वाइल, मूसा और तुम्हारे साथ। क्या वाकई आपको सबके बावजूद कमरा एक सेफ क्लोजेट है, हम बहन भाइयों का, जहाँ हम बैठकर जज किए बगैर दुख और खुशी बांटते हैं। आयत की बात पर जोया बेख्तियार मुस्कुराई। मूसा की आंख खुल गई थी, वो करीब आया। हम साथ रहेंगे कुछ भी हो जाए, बहन भाई भाइयों को दूसरे के अच्छे बुरे में सब दुख भुलाकर आना चाहिए। ओके ओके, वाइल ने नींद में कहा। ओके। इन सबको हंसी आ गई। आयत ने गहरी सांस ली। वो इन सबको जोड़ कर रखी कि यही इसका मकसद था। पेचीदा माहौल रिश्ते भी पेचीदा कर देते हैं। नफरत अजनबियत का जहर रिश्तों में मिलने लगता है। कितनी देर वो यूं ही अंधेरे में आंखें खोले लेटी रही। तुम कुछ नहीं कर सकती, तुम कुछ नहीं बन सकती, तुम चारों नाकाम हो। इसने आंखें जोर से बंद की।